गजेंद्र हाथी का बड़ा परिवार था, बहुत सारे उसकी पत्नियां थी, पत्नियों के फिर वो पुत्र पुत्रियां, बड़ा सा कुटुंब उसका था। एक दिन वो सारे अपने परिवार परिकर को लेकर के सरोवर में स्नान करने के लिए गया। सहज रूप से जो गज होते हैं उनको जल क्रीड़ा करने में बड़ा सुख मिलता है, और अपना परिवार यदि साथ में हो तो और भी आनंद आता है। तो वो जल में क्रीड़ा करने लगे, सब एक दूसरे पर अपनी सूंडों में जल भर भर करके फेंकते, किलोल कर रहे थे, खेल रहे थे, आनंद ले रहे थे। तभी क्या हुआ, उस जलाशय में एक बड़ा सा ग्राह था, मगरमच्छ। उसने आकर के गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। अब जैसे ही पैर को पकड़ा था, गजेंद्र यदि उसी समय सचेत हो जाता या झटक देता तो बात ही कुछ और थी, परंतु मद था, अभिमान था कि जैसे ही पता चलेगा कि साधारण किसी हाथी का नहीं, गजेंद्र महाराज का पैर पकड़ लिया तो छोड़ देगा, तो उपेक्षा कर दी उसने और क्रीड़ा करने में उन्मत्त रहा। थोड़ी देर के बाद उसका जो दंश था वो बढ़ने लगा। ग्राह ने उसके पैर को अच्छे से मजबूती से पकड़ लिया। अब तो गजेंद्र को पीड़ा हुई, तो गजेंद्र को लगा अभी एक झटका मारता हूं, जाके दूर गिरेगा। पैर उठा करके जैसे ही झटकना चाहा, झटकने की बात तो बहुत दूर रही बंधुओं, वो तिल जैसा पैर भी हिला नहीं पाया। इसको लगा कि अब मैं अपनी संपूर्ण शक्ति इसको दिखाता हूं। 10,000 हाथियों का अकेला बल था गजेंद्र के अंदर। अपना संपूर्ण सामर्थ्य उसने लगा दिया, परंतु फिर भी वो उसको से अपने पैर को छुड़ा नहीं पाया। वो पीड़ा इतनी तीव्र हो गई कि आंखों से अश्रुपात होना लगा। पहले इस बात का संकोच करने लगा कि पुत्रों को, परिवार को पुकारूंगा तो कहेंगे कि एक हाथी से नहीं छुड़ा पाए पिताजी, वैसे इतना बड़ा अभिमान लिए घूमते हैं। लेकिन जब पीड़ा बढ़ने लगी तो उसने अपने पुत्रों को पुकारा। पुत्र आ गए, सूंड में सूंड फंसा करके एक दूसरे की ओर खींचने लगे। पुत्र भी खींच नहीं पाए, निकाल नहीं पाए अपने पिताजी को। फिर क्या हुआ, पुत्रियां लग गई, बहुएं लग गई, पत्नी लग गई, एक दूसरे के पीछे लग करके जोर आजमाइश चल रही है। लेकिन बंधुओं, खींचने का नाम, और 1-2 दिन नहीं चला, कई दिन तक ये कहानी चलती रही। एक तो जल का जीव, ऊपर से इतना बड़ा ग्राह, सब हापू हापू होने लगे। बहुओं को लगा पिताजी तो निकलते नहीं है, हम भी भूखे मर जाएंगे यहाँ पे। बहुएं मुख मोड़ मोड़ के चल दी। कुछ दिन के बाद में बेटियां भी चल दी। अब ये सोचने लगे जब ये हम सब मिलके नहीं निकाल पा रहे थे तो अब हम अकेले क्या करेंगे, तो पुत्र भी सब चल दिए। गजेंद्र पुकार रहा है, मुझे इस मुसीबत के क्षण में आप सब मुझे छोड़कर जा रहे हो। पत्नियां कुछ दिन तक खींचती रही, बोले जब पुत्र लगे थे, पुत्रियां लगी थी, बहुएं लगी थी, तब नहीं खींच पाए, हम अकेली क्या करेंगी। अब ज्यादा अगर यहां बैठी रहे तो हम भी सब मर जाएंगे। वे भी सब छोड़ के चल दी। गजेंद्र अकेला रह गया। बंधु देखो जरा, ना ताकत का बल काम आया, ना परिवार का बल काम आया। किसको पुकारे, किसके बल पर अभिमान था अब तक। तब गजेंद्र को कुछ सूझा नहीं, पर गजेंद्र के हृदय से बड़ी सुंदर स्तुति निकली। एवं जब सितो बुधाय समाधाय मनाहतिम मनोहृतिम जय चाप्य परमम जाप्य प्राग जन्मन शिक्षितम। इस सृष्टि को बनाने वाले, जिसकी कृपा से सूरज निकलते, चंद्रमा निकलते हैं, जो अनेक नाम लेकर के भी बिना नाम के हैं, जो बिना नाम के होकर के भी अनेक नामधारी है, जो बिना जन्म लिए भी अजन्मा है और जो अजन्मा होकर के भी जन्म लिया हुआ है, वो प्रभु आकर के मेरी रक्षा करें। और बंधुओं, जब गजेंद्र ने प्रभु को पुकारा ना, तो इधर तो गजेंद्र को अभिमान था, उधर गरुण को भी अभिमान हो गया। त्रिलोकीनाथ को अपनी पीठ पे बैठा करके उड़ता हूं। प्रभु बोले गजेंद्र का बाद में उद्धार करेंगे, पहले अपने गरुण का तो उद्धार कर दें। देखो माताओं बंधुओं,
भगवान को यदि सर्वाधिक प्रिय कोई भोजन है, आप जानते हो कौन सा भोजन है? अपने भक्तों के हृदय में पैदा हुए अहंकार को प्रभु को सर्वाधिक प्रिय भोजन है। भगवान सोचते हैं कि ये अंकुर है, ये फिर अंकुर वृक्ष बनेगा, उससे पहले इसको नष्ट कर देना आवश्यक है। इसलिए सबसे अधिक प्रिय भोजन प्रभु को अहंकार है। वो अपने भक्त के हृदय में ज्यादा देर अहंकार नहीं रखने देते। तो यहां पर प्रभु जल्दी से आए, निकल कर के बैकुंठ से कहा, गरुड़ मुझे शीघ्रता से लेके चलो, मेरे एक भक्त पर भारी भीड़ पड़ी है। तो भगवान ने अपनी कन की उंगली के नख को गरुड़ की पीठ पर रख दिया। गरुड़ ने बोला, प्रभु एक तरफ कहते हो कि जल्दी चलो, और अब क्या खेल कर रहे हो? मेरी पीठ पर आप नख रख रहे हो, बैठो, जल्दी से आपको उड़ा के लेके चलता हूं। बोले, हमने सुना है तुम त्रिलोकी के नाथ को अपनी पीठ पर बैठा करके चलते हो, तनिक जरा हमारा नख तो उड़ा दो। गरुड़ को लगा, जिनको रोज पीठ पर बैठ करके लेकर जाता हूं, उनके नख को उड़ाना कौन सी बड़ी बात होगी। गरुड़ ने अपने पंखों को खोलना चाहा, बंधुओं फड़फड़ाने लगे, लेकिन पंख नहीं खुले। पसीने में लथपथ 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 हो गया गरुड़। समझ में आ गया, शीश प्रभु के चरणों में रख करके पश्चाताप हृदय से क्षमा मांगने लगे। प्रभु समझ गया, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं आपको उड़ा सकूं, ये तो आपकी कृपा है नाथ, जो आप मुझे अपने संग रखते हो। ये तो आपकी कृपा है, ये तो आपकी सामर्थ्य है। प्रभु मुझे से क्षमा हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे अपराध बन गया, मुझे से गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने क्षमा किया, गरुड़ की पीठ पर बैठे बंधुओं, और भगवान चल दिए हैं। अब प्रभु जब चले तो देखा क्या कि ग्रह जो था गजेंद्र के पैर को पकड़ करके धीरे धीरे खींच खींच करके नीचे जलाशय में की गहराई में लेके जा रहा था। गजेंद्र की तनिक सी सूंड बस निकली हुई थी। भगवान ने, चतुर्भुजी नाथ ने क्या किया, एक हाथ से अपनी सुदर्शन चक्र से ग्रह का उद्धार किया है, और दूसरे हाथ से गजेंद्र की सूंड को पकड़कर भगवान बाहर लेकर के आए हैं।